गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 4/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नए सिरे से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, रूस, जापान, डेनमार्क। इसका सही जवाब है डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नए सिरे से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 मई को हस्ताक्षरित यह समझौता 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। साथ ही अक्षय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जापान, सीरिया, मालदीव, पेरू। इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति ने हाल ही में 15 घंटे तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2025 कलिंगा सुपर कप जीता है? एफसी गोवा, बेंगलुरु एफसी, ओडिशा एफसी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है एफसी गोवा। एफसी गोवा ने फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का 5वां संस्करण जीता है। एफसी गोवा, जिसे गॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, कलिंगा सुपर कप के इतिहास में 2 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इन्होंने 2019 में भी कलिंगा सुपर कप जीता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। असीम मलिक को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इराक, ईरान, मालदीव, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ECI-NET लॉन्च किया है? IIT दिल्ली, चुनाव आयोग, अमूल, DRDO। इसका सही जवाब है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग संस्था ने ECI-NET का शुभारंभ किया है। यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया जा रहा एकल बिंदु डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ECI-NET में एक सुंदर यूजर इंटरफेस और सरलीकृत यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस होगा, जो सभी चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने और लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? भारत, जापान, अमेरिका, ब्राजील। इसका सही जवाब है भारत। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला और लॉन्च करने वाला पहला देश बना है, विशेष रूप से DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की हुई? बर्लिन, लंदन, मिलान, रोम। इसका सही जवाब है मिलान। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक हाल ही में मिलान में आयोजित की गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इटली के मिलान में एशियाई विकास बैंक के 98वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में भाग लिया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एडीबी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला हाल ही में रखी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह उन विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएगा जिनका उद्देश्य घरेलू निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करके संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क का आधारशिला निम्नलिखित में से किस राज्य में रखी गई? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडेड डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया। भारत में यह अपनी तरह की पहली 1000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित की जा रही है, जिसका उपयोग 2 वर्षों में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री रेखा गुप्ता, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित खेलो इंडिया मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण 8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।